नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर फर्स्ट ही है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। हम लोगों का टॉपिक पिछले लेक्चर में चला था सतत आवेश वितरण। उसमें हम लोग रेखीय आवेश वितरण पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि द्विविमी। द्विविमी का मतलब क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब क्या है। तो जब किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। जब किसी समतल पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम सतत पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समतल कागज हो, ये मान लीजिए कि समतल ये कागज हो गया, कागज। अब ये कागज है, अब इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित होना चाहिए, सतत रूप से वितरित होना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे सतत पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे। तो सतत पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहेंगे? जब किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे सतत पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे समतल कागज पर आवेश का वितरण। आपने उस दिन पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण, तो वहां पर आपने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, तो आप पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व और इसके बाद पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण, तो वहां पर पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर मैं बता देता हूं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना होगी। पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? तो इसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से दिखाते हैं, और सिग्मा बराबर होगा क्या, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होगा का आवेश बटा में पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आवेश Q हो और क्षेत्रफल यस हो तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/S। तो यहां से हम पृष्ठीय आवेश घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं। मैंने बताया था कि इसको एकांक मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एकांक जब मानेंगे तो होगा क्या, किसी द्विविमीय वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? नीचे वाले को एकांक मानना है तो हो जाएगा क्या, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी द्विविमीय वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक ये कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र, आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका बीमी सूत्र क्या होगा, तो Q का बीमी सूत्र क्या होता है, AT, और यस यानी कि क्षेत्रफल का बीमा सूत्र L²। इसको ऊपर लेकर जाइए तो ये +2 है, L के घात -2 हो जाएगा, A हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ये जो बीमी सूत्र बना है, ये बना है पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमी सूत्र बना है।
तो आपने पढ़ा पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। यदि यही मैं आवेश निकालना चाहूं, कुल आवेश निकालना चाहूं, कुल आवेश, तो ये भाग में है, ये गुणा में हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, यस, यानी कि टोटल चार्ज बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इनटू सरफेस एरिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए एक व्यंजक का निकालना चाहते हैं, इसके लिए हम एक व्यंजक उत्पन्न करना चाहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए, फार्मूला निगमन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ लेंगे। चलिए हमने एक पृष्ठ ले लिया, ये अब इसमें जो चार्ज का वितरण है एक समान है, हमने एक पृष्ठ लिया है, द्विविमीय वस्तु लिया है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। अब इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पृष्ठ के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक आवेश Q0 रखा हुआ है। इसकी दिशा में एकांक वेक्टर क्या है, r कैप, और जो सदिश दूरी है वो क्या है, वेक्टर r है। चूंकि इस सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वह Q है, इसका टोटल एरिया है S, जो हमने सरफेस लिया है उसका, उस पर जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है वह Q है, और उसका जो नेट एरिया है, टोटल जो एरिया है वो क्या है, S है। तो इस चार्ज के कारण इस पर बल लगेगा, लेकिन लगने वाला बल डायरेक्ट हम कूलाम के नियम से नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो अब इसमें से हमें एक बिंदु आवेश लेना होगा। हमने ये बिंदु आवेश लिया, इस पर जो आवेश है वह मान लेते हैं dq है, और जो इसका एरिया है वह क्या है, हम मान लेते हैं ds है, और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वह हमने क्या मान लिया, सिग्मा मान लिया। ध्यान दीजिएगा, हमने एक पृष्ठ लिया है जिस पर टोटल चार्ज q है, सरफेस एरिया s है, इसके केंद्र से, इस सतह के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक आवेश Q0 है। इस दिशा में एकांक वेक्टर r कैप है, वेक्टर दूरी कितना है, वेक्टर r है। चूंकि डायरेक्ट आप कूलाम का नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि कूलाम का नियम काम करता है बिंदु आवेशों के लिए। यहाँ पर एक बड़ा आवेश है, तो इसमें से हमें एक छोटा आवेश चुनना होगा, बिंदु आवेश लेना होगा। इसके लिए हमने इसमें से एक छोटा सा एरिया चुना, ds हमने एरिया चुना। इस ds एरिया पर जो आवेश है वह dq है, और जो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसका, वह क्या है, सिग्मा है। इतनी बात तो आपने लिख लिया, ठीक है ना। माना सतह का क्षेत्रफल यस है, यस पर कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है Q, यस पर कुल कितना आवेश है, Q आवेश है, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। हमने एक सतह लिया है, एक सरफेस लिया है जिसका क्षेत्रफल यस है, यस पर नेट चार्ज कितना है, Q है, और उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, क्षेत्रफल है। अब हम इसमें से एक छोटा सा अवयव चुने हैं,
अतः क्षेत्रफल अवयव ds, जो क्षेत्रफल अवयव हमने ds लिया है, ठीक है ना, ds पर स्थित आवेश dq के कारण, इस ds क्षेत्रफल पर जो आवेश है वह dq है, और इस dq आवेश के कारण जो q0 पर लगने वाला बल है वह मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है ना। dq के कारण q0 पर लगने वाला बल कितना बल लगेगा ये हम लोग निकालना चाहते हैं। तो चलिए dF बराबर क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो ये है dQ और ये है Q0, और बाटा में क्या है, दूरी क्या है, r², ठीक है। चूंकि हमें वेक्टर रूप में लिखना है तो इसलिए हम क्या करेंगे कि r से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किसी भी वेक्टर को परिमाण और उसकी दिशा में एकांक वेक्टर के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसलिए मैंने r से गुणा कर दिया है। अच्छा एक बात बताइए, dq बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, चार्ज बटा में क्षेत्रफल, चार्ज कितना है इसके लिए लगाइए, इसका चार्ज क्या है dq और क्षेत्रफल है ds, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, यह भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। यह मान मैं रख देता हूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, रख दीजिए dq के जगह पर सिग्मा ds बटा में r², ठीक है, और ये Q0 तो रहेगा ही, Q0 इंटू r²। ये तो इस अवयव के कारण Q0 पर लगने वाला बल है, हमें चाहिए पूरे सतह पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल चाहिए, ठीक है। अतः पूरे सतह यस पर स्थित आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल कैसे निकलेगा टोटल बल भाई, तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर होगा डबल इंटीग्रेशन, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यस फॉर सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे इसका dF का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन, Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा ds बटा में r² इंटू r²। अब इसमें से जो भी अचर राशियां हैं उनको आप क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। तो देखिए Q0 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये बाहर हो गया, बच जाएगा क्या, बच जाएगा सिग्मा ds बटा में r² इंटू r², ये बच जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा किसका, सरफेस यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण का हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाला पृष्ठीय आवेश वितरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं आयतन आवेश वितरण क्या होता है, और हम उसका फार्मूला का भी निगमन पढ़ेंगे कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तब तक सुन लीजिए आयतन आवेश वितरण क्या होता है। जब किसी त्रिविमीय वस्तु के सतह पर, प्रत्येक सतह पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है तो उसे हम लोग आयतन आवेश वितरण कहते हैं। चलिए हेडिंग में लिख लेता हूं, आयतन
आवेश वितरण त्रिविमीय वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। तो देखिए, जब किसी आयतन पर, जब किसी त्रिविमीय वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम लोग आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। आयतन आवेश वितरण का किसे कहते हैं? जब किसी आयतन पर, किसी त्रिविमीय वस्तु पर आवेश सतत रूप से वितरित होता है तो उसे हम लोग आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। जैसे किसी ठोस गोले पर स्थित आवेश, ठोस गोला में क्या होता है? आयतन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो ठोस गोले पर यदि आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है ना। जैसा मैंने बताया है कि जिस तरह का वितरण होता है उसी तरह से आवेश घनत्व होता है। तो यह आयतन आवेश वितरण है, तो इससे संबंधित होगा का आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लोग दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। रो बराबर होता है Q/V। तो परिभाषित कैसे करेंगे? नीचे वाले को एकांक मान लेंगे। किसी त्रिविमीय वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी त्रिविमीय वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम रो से दिखाते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को रो से दिखाते हैं। अब यदि हमें टोटल चार्ज निकालना होगा Q, तो आयतन आवेश घनत्व में आयतन से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक कूलाम प्रति आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। यदि बीमी सूत्र आप निकालना चाहेंगे, बीमी सूत्र, तो क्या हो जाएगा इसका बीमी सूत्र? चार्ज यानी आवेश का AT होता है, और आयतन का क्या होता है? LQ। ऊपर लेके जाएंगे LQ -3, और AT है तो AT। ये हो गया आयतन आवेश घनत्व का बीमी सूत्र, और ये मात्रक हो गया। आयतन आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। रो बराबर क्या होता है? टोटल चार्ज, और बाई क्या होता है? आयतन होता है। अब इसके लिए भी हम लोग फार्मूला का निगमन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक आयतन लेंगे। हमने एक आयतन ले लिया। देखिए ये त्रिविमीय वस्तु लिया हम लोगों ने। अब इस पर आवेश है इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है इस आयतन पर।
टोटल चार्ज इस पर है Q और इसका टोटल आयतन है V। इसके केंद्र से वहीं स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आवेश आपका Q0 रखा गया है। वेक्टर दूरी वेक्टर r है और एकांक वेक्टर क्या है, r कैप है। क्या हम डायरेक्ट कूलाम का नियम लगा सकते हैं? फिर वही बात नहीं, क्योंकि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें से एक छोटा सा अवयव चुनेंगे। हमने एक छोटा सा अवयव चुना है, देख लीजिए, ये हमने एक छोटा सा अवयव चुना है। इस पर जो आवेश है वह dq है, इसका जो क्षेत्रफल है ds है, और इस पूरे आयतन का, अब यहाँ पर आयतन की बात है ना, तो यहाँ पर आयतन dv है। अब यहाँ पर जो आयतन आवेश घनत्व है वो क्या है, रो है। हमने एक छोटा सा आयतन एलिमेंट लिया है जिस पर आवेश कितना है, dq है, इसका आयतन dv है, और इसका आयतन आवेश घनत्व क्या है, रो है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस अवयव के कारण उस पर लगने वाला बल निकालते हैं। तो आयतन अवयव dv पर स्थित आवेश dq के कारण Q0 पर लगने वाला बल इस आयतन आवेश, ये जो आयतन आवेश है dv, इस पर जो आवेश है dq, इसके कारण इस बिंदु P पर जो आवेश है Q0, उस पर लगने वाला बल मैं निकालना चाहता हूं। तो कूलाम के नियम से उस पर जो लगने वाला बल जो dF होगा कैसे निकलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 है dq और Q2 है Q0/r²। चूंकि वेक्टर रूप में मैं लिख रहा हूँ, इस एकांक वेक्टर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी मैंने बताया था कि आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, टोटल चार्ज। तो मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, इस एलिमेंट के लिए मैं लिख रहा हूँ टोटल चार्ज इस पर क्या है, dq है, और इसका आयतन क्या है, dv है। तो dq बराबर क्या मिल जाएगा, ये भाग में है गुणा में है, यानी कि रो इंटू क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे लिख लीजिए, 1/4πε0 dq की जगह पर रो dv और Q0 तो रहेगा, और बाई r² इंटू r कैप। ये तो हुआ इस एलिमेंट के कारण, इस आयतन अवयव के कारण उस Q0 पर लगने वाला बल है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पूरे आयतन पर जो आवेश है Q, उसके कारण लगने वाला बल चाहिए। तो हम निकाल देते हैं। अतः पूरे आयतन पर स्थित आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल कैसे निकलेगा भाई, तो इसी जो एलिमेंट के कारण लगने वाला बल है उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो F बराबर हो जाएगा, समाकलन कर देंगे ना, वो भी ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, dF का कर देंगे। तो चलिए dF की वैल्यू है यहाँ पर 1/4πε0, उसके बाद क्या है, रो dV Q0/r² इंटू r कैप। अब राशियों को कॉमन कर लीजिए, रो Q0 और बाई 4πε0 इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्या बच रहा है, रो/r² इंटू r कैप इंटू क्या बच रहा है, dV बच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने आयतन आवेश वितरण का ये एक्सप्रेशन निकाला, व्यंजक निकाला। तो हम लोगों ने आज रेखीय आवेश वितरण का पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। आज हम लोग निकाले सरफेस आवेश वितरण का फार्मूला,
एक्सप्रेशन हमने निकाला, व्यंजक निकाला, और आयतन आवेश वितरण का एक्सप्रेशन हमने निकाला। तो अब ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, 5, 6, 10 जो भी है हम लोग अब इसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो पुनः एक बार मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTP को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। तो पुनः एक बार मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारी जो भी कमियां हैं और आपकी जो भी कठिनाइयां हैं उसको बेशक आप कमेंट करें। कमेंट करेंगे तभी हमें पता होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप क्या चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग अपने सुधार करेंगे, संशोधन करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।